तुम क्लास अच्छा लास्ट टाइम आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज दिए जो कि मैंने रीड आउट किए थे और मैंने आपको रिस्पॉन्स भी किया था कि ओवरऑल इट वाज गुड। अच्छा, उसके अलावा जो है एक दो इश्यूज़ मुझे आपकी क्लास के रिस्पॉन्सेज में आ रहे हैं, जो कि मैंने नोटिस किए हैं और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ रहेगी तो नुकसान आप लोगों का अपना है। लेकिन वो मैं लेक्चर में बात नहीं करूँगी, मैं अलग से उसका वॉइस नोट आपको भेजूँगी कि वो क्या इश्यूज़ मुझे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ स्पीच आप लोग जो हो कंप्लीट कर चुके हो। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ रूल्स अबाउट स्पीच। हाउ डज लैंग्वेज चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन और रिलेशन, हाउ डज लैंग्वेज चेंज as a result of the situation or relationship in which conversation take place, and what are the influence of language and speech style on social impressions that observers form. अच्छा, अब हाउ लैंग्वेजेस चेंज, बेसिक बात यहाँ पे वो यही करना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप में आपकी किसी भी रिलेशनशिप की तरफ आपकी लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हो जाती है किसी भी कन्वर्सेशन में, और लैंग्वेज किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है आपकी स्पीच स्टाइल को, और उसका इम्प्रेशन सुनने वाले की नज़र में क्या पैदा करती है। अब ये एग्जांपल इसकी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देखो, आपकी एक ही सिचुएशन को आप अपनी बहन से बात करते हुए आपकी लैंग्वेज स्टाइल डिफरेंट होगा, आप अपनी टीचर को से बात करते हुए डिफरेंट हो जाएगा, आप अपने अम्मी अब्बू को बताते हुए डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है कि आप एक ही बात जो है अगर आप गुस्से में, टेंशन में, डिप्रेशन में या किसी एंगर या इमोशन में कर रहे हो, आप जैसे अक्सर हम सब के साथ लाइफ में ऐसी सिचुएशन रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या कभी कभार, या आई बिलीव कि हर बच्चे के साथ ये सिचुएशन रही है। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप हमें गलत प्रिट कर लेते हैं, गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, दैट इज़ मिस इंटरप्रेट। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ बाप ही करते हो, हम भी कई बार अपने माँ बाप को गलत समझ जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे या हमारी फ़िक्र नहीं कर रहे या कुछ भी, या उनके किसी डिसीजन से हमें लगता है कि भाई उन्होंने हमारे लिए गलत किया, या वो हम पे इम्पोज़ कर रहे हैं अपना डिसीजन। सो लेकिन बच्चों के साथ ये जो, अगर हम अपनी साइड की बात करें तो हमारे साथ ये बड़ा होता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे होते हो, आपकी नीयत ठीक होती है। जैसे ये हम सब लाइफ में एक ऐसे फेज़ से गुज़रते हैं कि जब हमारे माँ बाप को लगता है कि उनकी औलाद जो है ना वो सबसे नाफरमान है, और उनकी औलाद जो है ना वो सबसे बदतमीज़ है। और लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं और मेरी सिस्टर अक्सर हम बड़ा हंसते होते हैं जब भी ये मूवी अगर लग जाए ना, बागबान मूवी जो है, तो हमें होता है कि बस शुरू हो गया, अब देखना ना कोई जो ताना है ना वो हमें पड़ने वाला है कि हम जो हैं वो बड़ी बुरी औलाद हैं, या हमारे माँ बाप ने हमें बोलना है कि हाँ देखो, देखा ऐसा होता है। और अब आजकल ये जो ड्रामा चल रहा है औलाद, इसको भी माँ बाप के साथ बैठ के देखो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको आपके अम्मी अब्बू जो है कहेंगे हाँ देख लिया, सुन लिया। तो जोक्स अपार्ट, लाइक ऐसा है, डेफिनेटली मजाक में कहें या वैसे ही कहें, आ जाता है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। या कई बार ऐसा होता है कि लाइक इंटेंशनली, क्योंकि इंसान की इंटेंशन को सिर्फ अल्लाह ही समझता है और कोई भी नहीं समझ सकता। इवन हमारे माँ बाप भी कई बार हमें नहीं समझ पा रहे होते, और कई बार आपके समझाने का तरीका गलत हो जाता है। लाइक आपकी बात सही होती है, आपकी का इरादा सही होता है, आपकी नीयत भी सही होती है, आप अच्छा बोलना चाह रहे होते हो, लेकिन आपके जो स्पीच स्टाइल है, या अब उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप के इमोशंस आ जाते हैं बीच में, गुस्सा आ जाता है, कई बार आपकी पिच स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कई बार आप बहुत एंगर में आंसू भर के बोल जाते हो, कई बार आप बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हो जो आप नहीं बोलना चाह रहे होते, लेकिन आपको लग रहा होता है कि अगला समझ ही नहीं रहा। कई बार आपको लग रहा होता है कि आपको मुसलसल ही गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, आपने कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हम अपनी डेली लाइफ में जो हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। सो वो बेसिकली क्या है, वो यही चीज़ है कि आप कहना कुछ और चाह रहे होते हो, पर आपका स्पीच स्टाइल या आपकी टोन या आपकी लैंग्वेज
कुछ और जो है वो पोर्ट्रे कर जाती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इसमें आने के बाद, लाइक टीचिंग लाइन में आने के बाद, आपकी जो पिच होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लक्चुएट कर रही होती है, समटाइम्स आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती हूँ तो इतने क्राउड के बीच में पढ़ाना होता है, तो मेरी पिच हाई होना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वो पढ़ाते पढ़ाते पिच, और जबकि आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा होता है कि मेरी पिच स्लो है, समटाइम्स मुझे ये रहता है कि यार स्टूडेंट सुन ही नहीं रहे, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, थोड़ी भारी आवाज़ होती या एक बड़े टीचर की तरह होते जैसे बच्चे डर जाते। तो वो पिच जब आपकी हाई हुई हुई होती है, अब उसको लो पे लाना समटाइम्स आपके अनकॉन्शियस होता है। तो अक्सर घर में मेरे साथ ऐसा और होता है, जैसे मेरे अम्मी बुक से कह रहे होते हैं ऐसा बोलो, हम करीब ही बैठे हैं तो इतनी दूर नहीं बैठे। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन वो क्या है, वो मेरे प्रोफेशन का आउटकम है या एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन शायद बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ को समझ भी जाएं, बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं भी समझते हैं, मुझे मिस इंटरप्रेट भी करते हैं कि यार ये कितना ऊंचा बोलती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती हैं कि हमारे इंप्रेशन में आ जाती हैं इस तरह की चीज़ें। वेयर लिंग्विस्टिक वुड बी इंटरेस्टेड इन द ग्रामेटिकल रूल्स इन अ गिवन सोसाइटी, द सो कॉल्ड लैंग्वेज। अच्छा, वेयर अ लिंग्विस्टिक वुड बी इंटरेस्टेड इन द ग्रामेटिकल रूल्स इज गिवन सोसाइटी, अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन स्कॉलर or social linguistic is more likely to be concerned with the ways in which people actually use the language। अच्छा, अब जिस तरीके से हम आज के ज़माने की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में आपका ग्रामेटिकल रूल्स बड़े आ जाते हैं, जो हम रिटन फॉर्म में या स्पोकन में अक्सर हम एक दूसरे की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं, या उर्दू में हो गया, या जिस किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो आप निकाल रहे होते हैं कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं, ये लफ्ज़ तुमने गलत बोला है, या इसकी प्रोनाउंसिएशन तुमने गलत की है। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, कम्युनिकेशन स्कॉलर्स, सोशल लिंग्विस्टिक, इनका फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है लाइकली टू बी कंसर्न विद द वेज इन विच पीपल एक्चुअली यूज़ द लैंग्वेज, कि वो ज़रिए वो तरीके कि जिसमें लोग एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें द पेरोल, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम पेरोल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें वही पीके मूवी की बात आ जाती है, जैसे वो इसका एक जेल वाला सीन था ना, जिसमें उस लड़की को कहता है कि मैंने यहाँ पे लर्न किया कि अच्छा को डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से बोलते हैं लोग, डिफरेंट एक्सेंट में बोलते हैं, और उस डिफरेंट एक्सेंट में बोलने के पीछे उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। सो यही चीज़ है कि वे ऑफ पीपल का, जो लोगों का कहने का तरीका है, उसके पीछे के मैसेज के ऊपर फोकस है। Social uses of language do not always follow the strict rules of grammar। जो social uses of language है, do not always, हमारा जो एक social use है लैंग्वेज का, like not आपका जो एक हम प्रोफेशनल यूज़ के हैं, या आपका एकेडमिक यूज़ के हैं, स्कॉलरी यूज़ के हैं, या आपकी कन्वर्सेशन हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सोशल यूज़ क्या है, जो हम सोसाइटी में, अपनी डेली लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसमें आपकी ग्रामेटिकल जो है वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता। ज़्यादा मैटर करता है कि आपने बात किस तरह से की। लाइक आप ये देखो, आपके माँ बाप इस चीज़ पे नहीं कहते, भाई ये कहेंगे तुम्हारा लहजा किस तरह का है, तुमसे किस तरह बात करोगे, या फिर ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हारी यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। या हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब आप एक दूसरे, जैसे आप नॉर्मल एक अपनी फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रही हो, वो ज़रा आपको डाउन सा जवाब दे रही है, आपके से अच्छा ठीक है इस तरह से करिए, तो आप उसे कहोगे यार क्या हो गया आज तुम इतनी स्लो क्यों, इतनी डाउन क्यों, खैरियत, तो आप ये बोलोगे ना, आप ये तो नहीं कहोगे ना, नहीं ये जो तुमने अच्छा बोला है अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है। ऐसे तो नहीं हम एक दूसरे को बोलते हैं ना, और अगर ऐसे बोलने लगे तो अगला हमसे बात ही करना छोड़ दे। सो ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते यहाँ पे, बेसिकली आपके सोशल रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेडियो दिस मॉर्निंग I heard an interviewee says, I reckon there's lots of workers has thinks the same like what I does, and yet everyone could have a stab at knowing roughly what he meant to convey by this। अच्छा, for example, on the radio this morning I heard an interviewee say, I reckon there's lots of workers as think the
same like what I does, and yet everyone could have a stab at knowing roughly what he meant to convey by this. अब अब उसने यही बात की कि एक इंटरव्यू ने ये कहा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचती हूँ, उनकी वैसे ही ओपिनियन है, बट वो जो सोचते हैं उसको कन्वे करने में मतलब बदल जाता होता है, ठीक है। लैंग्वेज इज सिचुएटेड इन वेरियस वेज अकॉर्डिंग टू द गोल्स ऑफ द इंटरेक्टेड। लैंग्वेज जो है इज़ सिचुएटेड इन डिफरेंट वेज़, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो पहुँचाई अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द इंटरेक्टेड। कि गोल क्या है कि इंटरेक्शन किन लोगों के बीच में हो रही है और इंटरेक्टेड का क्या मकसद है, अगले तक कौन सी बात पहुँचाना मकसद है। एज़ पीपल्स गोल्स चेंज, जैसे जैसे लोगों के गोल्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्पीच चेंज होती जाती है। इन अ सोशल सेटिंग कन्वर्सेशन इज़ फ्रीक्वेंट एंड ऑलमोस्ट एनी टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन इज़ परमिशेबल इन अ चैट विद क्लोज फ्रेंड। अब आप ये देखो कि सोशल सेटिंग में आप जब बैठे हो, आपकी कन्वर्सेशन जो एक फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन है, ठीक है, तो उसमें आप हर किस्म के टॉपिक अगर लेट्स सपोज वे कहीं कह रहे क्लोज फ्रेंड्स के दरमियान जब बात हो रही है तो क्लोज फ्रेंड्स के दरमियान आप ऑलमोस्ट हर किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करते हो। बाई कंट्रास्ट व्हेन कंसंट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड इट सीम्स परफेक्टली नेचुरल दैट पीपल कन्वर्स लेस एंड स्पीच एक्स विल डिक्लाइन ऑन दैट स्पीच विल बी स्पेसिफिकली टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अब वो कहता है बाय कंट्रास्ट व्हेन कंसंट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपका फुल फोकस किसी चीज़ के ऊपर आपने बड़ा सोच समझ के बोलना होता है, दिस इज़ परफेक्टली नेचुरल दैट पीपल कन्वर्स लेस, कि हम अब वो यही बात करता है कि एक ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि लोग कन्वर्सेशन कम करते हैं, फोकस आपका स्पीच के ऊपर ज़्यादा होता है कि बोलना कैसे है, बात को अगले तक पहुंचाना कैसे है। आपका ज़्यादा जो टास्क होता है वो स्पीच के ऊपर होता है। अब आप ये देखो, हम इतने काम करते हैं, आपको एप्लीकेशन लिखना क्यों कहा जाता है, आप मैं 2 लफ्ज़ों में भी तो अपनी बात कह सकते हो, लेकिन क्यों और एप्लीकेशन लिखने के अगले तक बात आपकी वर्थ आपकी पहुँचे, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन पूछना होता है अपने टीचर से या आपने अपनी कोई बात शेयर करनी होती है तो हम बड़ा डिज़ाइन करके बात को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बात की वर्थ रखने के लिए। सो बात से ज़्यादा आपकी स्पीच मैटर कर रही होती है। सिमिलरली कॉम्पिटेंट यूनिवर्स समटाइम्स, इसीलिए आप देखो कुछ लोग जो होते हैं उनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, ना ही उनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन उनका तरीका बोलने का इतना अच्छा होता है कि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बकवास भी सुन लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन वो अगले को कन्विंस नहीं कर पाते और यही चीज़ उनको लैक कर जाती है किसी को समझाने में, ठीक है। Similarly, competent university lectures are supposed to contain information about the course, and competent professors do not normally just show holiday slides and talk about their vacations. अब यही वो बात कर रहे हैं कि अब एक यूनिवर्सिटी लेक्चर का बेसिक मकसद क्या होता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो कोर्स में है, ठीक है ना। और एक कॉम्पिटेंट प्रोफेसर का मकसद होता है की ड्यूटी क्या होती है कि उसने अपने कोर्स से रिलेटेड आपसे बात करनी है, ना कि अपनी लाइफ में होने वाली वेकेशंस या इस किस्म की चीज़ों से। अगर उसने उसको बात भी करनी है तो उसको रिलेट टू कोर्स करना होगा। अब कोई भी बात जनरली आपसे कोई टीचर नहीं करता, अपनी कोई एग्जांपल भी शेयर कर रहा होता है तो वो आपको कोर्स से रिलेट करके बोल रहा होता है क्योंकि यही रिक्वायर्ड है। तो यही वो बात करता है कि मैटर करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ज़रूरी क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमारी कन्वर्सेशन का गोल है कोर्स को पढ़ाना और उस टॉपिक को कंप्लीट करवाना, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। जब मेरा गोल मैं अपार्ट लेक्चर से अपार्ट आपके साथ बात कर रही हूँ, कोई मेरी पर्सनल हम एक इनफॉर्मल सेटिंग में बात कर रहे हैं, तब तो मैं आपसे दूसरी किस्म की भी बात कर सकती हूँ। लेकिन जब हम एक प्रॉपर सेटिंग में कोर्स के लिए या लेक्चर के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस यही होगा कि हम जो एग्जाम्पल भी शेयर कर रहे हैं वो हमारी कोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है। दैट्स वाई आपको याद होगा मैं अक्सर क्लास में कहती थी, शुरू में भी मेरा रहा है, मैं जब भी किसी न्यू सेमेस्टर को पढ़ाती हूँ तो मैंने यही बात कहती हूँ कि मेरी क्लास में बोलना मना नहीं है, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो, बोलो अनटिल एंड अनलेस वो बकवास ना हो, ठीक है। क्योंकि क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बकवास जो है या फजूल बातें जो हैं
वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैटर क्या करती है, आप अपने कोर्स से रिलेटेड या अपनी उसमें इससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी बेहतर हो रही है, ठीक है। Just as in non-verbal communication, a significant aspect of verbal communication is an appreciation of the social rules that apply. Speakers in a conversation must be polite and recognize when it is appropriate to raise particular topic and when it is not. अच्छा, वो कहते हैं जिस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज़रूरी होता है कुछ सोशल रूल्स होते हैं, इसी तरह वर्बल कम्युनिकेशन में भी होते हैं। स्पीकर को पता होता है कि कहाँ पे उसने पोलाइट बात करनी है, कहाँ उसने थोड़ा शार्प टोन में बात करनी है, कहाँ पे कौन सा टॉपिक बोलना बेहतर है, कौन सा टॉपिक बोलना बेहतर नहीं है, ठीक है। लाइक फ़िल्टर्ड, हम बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में बातों को बहुत फ़िल्टर्ड करके बोल रहे होते हैं, सोच सोच के बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कौन सी बात जो है कहाँ पे करना ज़रूरी है, कौन सी बात नहीं कर। लाइक आप देखो, बहुत सारी बातें जो आप अपनी अम्मी के सामने कर लेते हो, अपने अब्बू के सामने नहीं करते, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अम्मी अब्बू दोनों के सामने नहीं करते, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स जो कि एक सोशल रूल आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। दे मस्ट नो when to match their speech acts to the rules since evaluation of their competence depend on it, ठीक है। कि आपको पता हो कि आपकी स्पीच जो है वो कब आपके एक्ट के साथ रिलेट कर रही है और आपकी एवेल्यूशन उसी बेसिस पे हो रही है, ठीक है। डेले एंड वेंगलिस्टी indicates that especially competent conversationalists are excellent at picking up social cues of appropriateness, sensing the hidden messages in others' speech and noting unspoken power dynamics in conversational settings। अब ये वही बात आ जाती है जिस चीज़ के ऊपर मैंने आप लोगों को इस कोर्स की इम्पोर्टेंस जो मैंने आपको बताई थी, वो यही चीज़ है कि यहाँ पे वो ये कहता है कि एक जो कन्वर्सेशनलिस्ट है, एक अच्छा कम्पिटेंट, यानी सोशल रिलेशनशिप्स में, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ के ऊपर महारत होने की ज़रूरत है कि पिकिंग अप सोशल क्यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएटनेस की कौन सी बात कहाँ पे कहना सही है, कौन सा कहना नहीं सही। सेंसिंग दी हिडन मैसेजेस इन अदर्स, कि दूसरे जो आपको कहना चाह रहे हैं उनकी बात के पीछे हिडन मैसेज क्या है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोगों का गुस्सा तो देख लेते हैं, हम लोगों की बदतमीज़ी तो देख लेते हैं, हम उससे उसी बेसिस पे लड़ना शुरू कर देते हैं, उससे ताल्लुक़ तोड़ने पे भी आ जाते हैं। पर ये समझना बहुत रेयर होता है कि वो बंदा अगर बदतमीज़ी कर रहा है, ये वो बंदा गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या चीज़ है जो उसको बॉदर कर रही है। क्या सिर्फ गुस्सा वो वैसे ही कर रहा है, या कोई चीज़ उसके दिमाग में, उसके दिल में कोई इमोशन उसको बॉदर कर रही है। तो वो हिडन मैसेज समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो हिडन मैसेजेस समझना शुरू करते हो तो आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स को बेहतर बना देते हो। क्योंकि हमारा दीन भी तो यही कहता है ना कि लोगों के साथ नरमी से पेश आओ, माफ़ करो। तो हम नरमी से पेश आने के बजाय हम रिएक्शन देते हैं, हमेशा अगले के गुस्से के आगे मज़ीद बदतमीज़ी करते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर अगला बुरा बर्ताव कर रहा है और आप भी उसके साथ वही बर्ताव करोगे तो आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर झगड़ा ही बढ़ेगा, फिर रिलेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इन अदर स्पीच एंड नोटिंग अनस्पोकन वर्ड्स के बहुत सारे अनस्पोकन वर्ड्स लोगों की बातों में रह जाते हैं, तो उन चीज़ों को समझना यही एक रिलेशनशिप की खूबसूरती है, ठीक है। सच सेंसिटिविटी कैन अप्लाई टू गोल्स ऑफ द एक्टर्स इन टास्क ओरिएंटेड डिस्कशन। पीपल आर हैप्पी विद द लैंग्वेज सिस्टम कंटेनिंग टेक्निकल jargon बेस्ड फॉर्म। अच्छा, टास्क ओरिएंटेड डिस्कशन जो होती है उसमें लोग लैंग्वेज सिस्टम से खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक कंप्रेस सी बात आपने करनी है, आपका जितना टास्क है आपने उससे रिलेटेड बात करनी है और वो बात ख़त्म है, ठीक है। बाय कंट्रास्ट कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स इज़ यूजुअली नॉट टास्क ओरिएंटेड, लेकिन आपके जो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल से या फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ आपकी जो है वो टास्क ओरिएंटेड नहीं होती, वो सोशल इमोशनली ओरिएंटेड होती है, जिसमें आपका सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं आपके। टास्क ओरिएंटेड में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इवन टास्क ओरिएंटेड क्या है कि मैं दुखी भी हूँ, मुझे गुस्सा भी आया हुआ है, मेरी पर्सनल लाइफ में शायद हो सकता है कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही, पर मैं जो हूँ क्लास में आके अपनी असाइनमेंट पूरी प्रॉपर करूँगी, मैं अपनी क्लास में टीचर के साथ बहुत अच्छे से बात करूँगी, या मैं एज अ टीचर जो हूँ मैं आपके साथ बहुत अच्छे से बात करूँगी, मैं आपको शो भी नहीं कराऊँगी कि मैं मेंटली किस चीज़ से गुजर रही। क्यों? क्योंकि मेरा
टास्क ओरिएंटेड काम है। लेकिन हाँ, वही चीज़ जब मैं अपने इनफॉर्मल वे में बात करूँगी, अपनी किसी फ्रेंड से बात करूँगी तो या अपनी फैमिली मेम्बर से, तो मेरा वो सोशियो इमोशंस आ जाएंगे, मैं रो के भी बात करूँगी, मैं अपनी तकलीफ़ भी बयान करूँगी, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज इट इज़ फोकस्ड ऑन फीलिंग्स, एटमोसफेयर, इनफॉर्मेलिटी, अ डिफरेंट स्पीच स्टाइल इज़ अप्रोप्रिएट। अच्छा, क्यों ये सोशो इकोनॉमिक इमोशनली डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपकी फीलिंग्स पे फोकस ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर, इनफॉर्मेलिटी होती है, आप खुल के बात कर सकते हो, ये एक डिफरेंट स्पीच स्टाइल है। One where grammatical rules may be broken and where the transfer of information is less significant than is the aim of keeping people happy and relaxed. अब ये जो नॉन टास्क ओरिएंटेड है ना, ये बेस करता है कि इसमें आपके ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते, इसका मकसद इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी नहीं होता। कई बार हम एक दूसरे से बात जो है उसको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे होते, कई बार हम एक दूसरे को खुश करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए दूसरे को रिलैक्स करने के लिए बात कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स सच एटमॉस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एटमॉस्फेयर इज़ अनदर वर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट, द अंडरलाइनिंग थीम ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेयर कहता है ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए, ये जो नॉन टास्क ओरिएंटेड सोशियो इमोशनली एटमॉस्फेयर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ ना पाई जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो कभी भी बेहतर ना बना सकें, कभी भी हम अपने रिश्तों को मजबूत ना बना सकें अगर हम सिर्फ टास्क ओरिएंटेड ही बात करें, ठीक है। इवन हम बात करें, कभी कभी टीचर स्टूडेंट के साथ भी ऐसा रिलेशन हो जाता है, स्टूडेंट को बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, वो अपने टीचर से शेयर करता है, टीचर उसको समझाती है, तो उनके दरमियान भी एक टास्क ओरिएंटेड के अलावा का रिश्ता हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कल्चर्स हैव 2 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कोड अवेलेबल, सो कॉल्ड हाई फॉर्म एंड लो फॉर्म। कहते हैं मोस्ट कल्चर में 2 तरह के फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कोड पाई जाती है, एक हाई फॉर्म और लो फॉर्म। द हाई फॉर्म इज़ प्लान्ड, फॉर्मल, केयरफुल, प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स, फुल ऑफ जार्गन एंड अ लिटिल पॉम्पस। इट अपेयर्स इन एजुकेशन। जो हाई फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कोड है ना, ये हमेशा प्लान्ड होती है, फॉर्मल होती है, केयरफुल, प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स, फुल ऑफ जार्गन होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? आपके एजुकेशनल सेटिंग में, रिलीजन में, कोर्ट रूम्स में, ऑफिशियल नोट्स में, और जितनी भी आपकी जो फॉर्मल, ओवरऑल अगर हम देखें जो फॉर्मल सेटिंग है ना आपकी, उसमें आपकी जो है हाई फॉर्म पाई जाती है। लो फॉर्म इनफॉर्मल होती है, कैजुअल होती है, सिंपल होती है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे दोस्तों के साथ, रिश्तों में पाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई वाज गोइंग होम एंड किल द लाइट्स व्हेन यू गो, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल वे है बात करने का, ये आपका लो कोड फॉर्म है। द 2 फॉर्म्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सेटिंग्स इन अप्रोप्रिएट वे। दोनों फॉर्म्स अपने अपने तौर पे बेहतर तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हाउएवर देयर आर इक्वेशंस व्हेन दिस causes difficulties and we deliberately break the rules to communicate a social message। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार मुश्किल हो जाता है इन रूल्स को फॉलो करना, और हम जानबूझ के कम्युनिकेशन में इन रूल्स को ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है लाइक अ जोक और डिस्टेंसिंग फ्रॉम समवन। एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेंस ऑफ सोशल मैसेजेस थ्रू यूज ऑफ कोड इन is use of a high form in casual setting to deflate someone. For instance, when your mother says, Miss Wenstock, kindly clean your room. This calculated misjudgment of the circumstances conveys a social message over and above the grammatical content. In a formal setting, however, if the message form is made inappropriate to the form of the encounter, for example, in formal language, in formal setting, the social result is negative. For example, judge called by his or her first name by a witness might find the witness for contempt of court. अच्छा, वो ये कहते हैं कि हम रूल्स कभी कभी तोड़ते हैं। जैसे आप ये देख लो, जैसे आपकी, अब यहाँ पे उसने कहा ना कि उसकी अम्मी ने अपनी बेटी को मिस वेंस्टेड के नाम से बुलाया कि मिस वेंस्टेड अपना रूम साफ़ कर ले। अब ये क्या, ये तंज़िया अंदाज़ हो गया ना। अब आपकी माँ को आपके इस तरह मिस कह के, मिस मुनीज़ा कह के या मिस वेंस्टेड कह के तो नहीं कहती। इस तरह हम अक्सर करते हैं, जब बहन भाइयों से लड़ाई होती है तो हम उसको इस तरीके से बोलने लगेंगे। कई बार हम कहेंगे कि मुझे आप ही ना बोलना, ठीक है। ये क्या हो जाता है? सो दैट इज़ कि आपने रूल ब्रोक किया ना। सेम है इन फॉर्मल सेटिंग में, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेक्चर में, बीच में हमको जोक क्रैक कर देते हैं, तो डैट इज़ एन इनफॉर्मल सेटिंग। इनफॉर्मल लैंग्वेज आ गई हमारी फॉर्मल सेटिंग में। अच्छा, अब वो कहते हैं मूवी एक्सपीरियंस।
Watch my cousin Vinay with particular reference to the way in which power is handled in the courtroom by the judge and would-be lawyer. One other message is conveyed by difference in use of high and low form of code, and that is knowledge and hence power. Powerful and knowledgeable person use jargon based high code while the rest use low कोड ट्रांसलेशन. अच्छा, वो ये कहते हैं हाई एंड लो कोड जो है वो नॉलेज और पावर पे भी आ जाती है. जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो हाई कोड में बात करता है, जिसके पास कम नॉलेज होती है वो लो कोड में कि भाई नॉलेज ही नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा इस पंगे में क्यों पढ़ूँ. फिर उसके अलावा पावर आ जाती है. अब अब्बू जो है वो अब्बू अम्मी बहुत सारी बातें आपको किसी लहजे में बोल सकते हैं जो आप नहीं बोल सकते. अब्बू सीधा बोल सकते हैं मैं बाप हूँ ना, अम्मी बोल देती मैं माँ हूँ ना, तुम भी अब मुझे ऐसे बात करोगी. सो ये चीज़ें आ जाती है. वन रीज़न वाई टू डू इट योर सेल्फ कार रिपेयर्स आर usually run down when going to buy spare parts is because they do not know the proper terminology. Asking for one of those round things with the bent bit at one end is a betrayal of low status in such situation. अच्छा, वो यही कहते हैं कि आपने अपनी कार का टायर बदलना है, आपको स्पेसिफिक टर्म नहीं पता, ठीक है, तो उसमें आप लो कोड आ जाते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ की. ठीक है, अब सेम है कि मुझे डॉक्टर की नॉलेज नहीं है अगर किसी बीमारी के बारे में, तो मैं डेफिनेटली आई एम ऑन लो कोड एंड डॉक्टर इज़ ऑन हाई कोड. ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पता है तो मैं कहीं ना कहीं उनसे उसके ऊपर बात कर सकती हूँ. यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्म इज़ अ वे ऑफ क्लेमिंग स्टेटस, पर्टिकुलरली इफ़ इट इज़ डन डेलिबरेटली टू समवन हु डजंट नो द टर्मिनोलॉजी. Car mechanics could perfectly well talk about round things with bend, but they instead talk about, हाँ, अब वो यही चीज़ है कि एक कार मैकेनिक जो है वो कार के बारे में या चीज़ों के बारे में तो अच्छे से बात कर सकता है, बट वो आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी तो नहीं बता सकता. सेम आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हो. आप कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जैसे टेलर अगर बात करता है किसी चीज़ की जो उसकी नॉलेज की बात है, आपको नहीं पता, तो आपको टेलरिंग नहीं आती, तो आप लो कोड हुए वहाँ पे. सोशल साइंटिस्ट कुड राइट अबाउट चैटिंग एंड कन्वर्सेशन, बट स्टेट दे राइट अबाउट सोशली सिचुएटेड स्पीच एक्स एंड इंटरनेट्स कि वो चैटिंग के बारे में भी बात कर लाइक अब ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाते हैं. चैटिंग कन्वर्सेशन है और एक स्पीच एक्ट कन्वर्सेशन है. हर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सोशल साइंटिस्ट बात करते हैं. ठीक है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया. अब इसमें आपने एग्जांपल्स देनी है और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप लोगों ने बताना है. ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़.